बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। 10th क्लास केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो आपको आज मैं मार्क करवाऊंगी। यूनिट 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है इसके आज हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। नंबर 1 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें आपके पास से 4 ऑप्शन हैं, उनमें से 3 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के एक्सेप्ट 1। तो वो कौन सा एक है जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब ए ऑप्शन क्या है इसमें कि प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन की, क्योंकि रिवर्सिबल में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन। तो ये इस का करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 इज़ इन द लाइम किल द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। लाइम किल में ये रिएक्शन होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन जो है इसको हीट किया तो इससे 2 प्रोडक्ट बने। इट गोज़ टू कम्प्लीशन बिकॉज ऑफ हाई। अब ये आपने बताना है कि ये कंप्लीट रिएक्शन क्यों आ रहा है, वाई इट गोज़ टू कम्प्लीशन। इसको हम कंप्लीट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? हाई टेम्परेचर की वजह से, या कैल्शियम ऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल दैन दिस, या कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप्स कंटिन्यूसली। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये कंप्लीट रिएक्शन तब होता है जब हमारे पास प्रोडक्ट्स में से कोई एक चीज़ अवेलेबल ना हो, तो इसी वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाता और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन इसी को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें ऐसे ही हो रहा है। और इसमें ऐसा क्यों होता है? इसमें इसलिए ऐसे होता है कि जैसे ये रिएक्शन होता है तो ये गैस है, ये गैस स्केप कर जाती है। जब ये स्केप कर जाएगी, पीछे हमारे पास ये एक ही प्रोडक्ट बच जाएगा। अब ये वापस इसमें तो नहीं कन्वर्ट हो सकता, इसलिए इसको हम कहेंगे कि इट गोज़ टू कम्प्लीशन बिकॉज ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, इसका अपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की रेशियो। अब इसमें देखें आप 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपने ऊपर वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ऊपर प्रोडक्ट लिखे और नीचे रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? सी। तो सी, इन 2 ऑप्शन में सी ऊपर लिखा हुआ है और रिएक्टेंट्स ए भी नीचे लिखे हुए हैं। लेकिन अब नेक्स्ट आपने क्या सिलेक्ट करना है? अब आपने देखना है कि इनके साथ ये जो नंबर लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स या जो मेंशन है, ये इनकी पावर हो। तो ये करेक्ट ऑप्शन है जिसमें सी की पावर 3 है, बी के पास कोई नहीं है पावर, ए का ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसकी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। एक्टिव मास का मतलब टोटल मास ऑफ सब्सटेंस नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है मोलर कंसनट्रेशन। तो ये आपके पास इसका इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6 है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। केस की वैल्यू जब बहुत बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। केसी क्या होता है हमारे पास? केसी होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो केसी का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और रिएक्टेंट्स के साथ इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब केसी की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स कम है। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, वेरी लार्ज है, इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल। अब इसका क्या होगा? इसका ऑपोजिट, पिछला जो एमसीक्यू किया उसका ऑपोजिट होगा इस केस में कि जब केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल मीन्स के ना होने के बराबर है। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव। वो रिएक्शन जिसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंपेरेबल होते हैं, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? मॉडरेट केसी वैल्यू होगी उनकी। ठीक है, मॉडरेट मीन्स कि ना बहुत बड़ी है ना बहुत स्मॉल है। एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, ठीक है, जिसमें 2 रिएक्शन इक्वल रेट पे हो रहे होते हैं। स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, नेवर इस्टेब्लिशेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम या जो स्टेट होती है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में होती है, इरिवर्सिबल के केस में होती ही नहीं है। सो इट नेवर इस्टेब्लिशेस। नंबर 11 है अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ द वन विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता है। रिवर्स में क्या होता है? सबसे पहले तो रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन बाद में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, पहले ये स्लो होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड अप होता जाता है।
तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टिंग टुगेदर, यहाँ पे रिएक्शन इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे अगर आपके पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, इस केस वैल्यू पे, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, इक्वल रेट पे हो रहा है, मीन्स कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यू हमारे पास कंपेरेबल है। इसका मतलब ये होगा इक्विलिब्रियम पे हमारे पास रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और अमोनिया भी होगा। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5, ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें PCl3 Cl2 रिएक्ट करें, ठीक है, इस तरह से, और PCl5 बन रहा है। अब आपने इसका Kc यूनिट निकालना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, Kc एक्सप्रेशन लिखना है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये है और ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये लिख दिए। अब इनके पास कोई यहाँ पे स्टार्ट में नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इनकी कोई पावर नहीं बनेगी, ठीक है। ये 5 जो है ये आपने इनकी पावर नहीं डालना, ना ही ये 2 और ना ये 3, ये इस केमिकल फार्मूला का हिस्सा है, ठीक है। जो पावर वो होती है जो यहाँ पे स्टार्ट में नंबर लिखा होगा, इन तीनों के साथ नहीं है तो आपने कोई पावर नहीं डालनी। अब आपने इनके यूनिट्स डालने, ठीक है। यूनिट्स में क्या होता है कि PCl5 के 1 मोल है तो मोल्स पर DM3, इसका भी मोल्स पर DM3, इसका भी मोल्स पर DM3, ये मोल्स पर DM3 और ये, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, पीछे हमारे पास ये एक ही वैल्यू रह जाएगी मोल्स पर DM3 की। ये नीचे है, इसको आप ऊपर जब लाएंगे तो इनकी पावर रिवर्स हो जाएंगी, जैसे मोल की पावर यहाँ पे +1 है तो ऊपर आके -1 हो जाएगी, DM -3 है तो ऊपर आके DM की पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। अब आप यहाँ से अगर देखें तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है।